Hey guys, so welcome back to day 9 of our extreme hair growth 30 day challenge. So guys, अगर आप लोग हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं या फिर आपके बालों की ग्रोथ काफी समय से रुकी हुई है और आपको अपने बाल पहले से बहुत ही ज्यादा पतले लग रहे हैं या फिर आपकी मांग बहुत ही ज्यादा चौड़ी लग रही है और बाल इतने झड़ रहे हैं कि सर में गंजापन दिख रहा है, तो ये रेमेडी आपके लिए है। क्योंकि गाइस आज मैं इस रेमेडी में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज करने वाली हूँ जो कि ना सिर्फ हमारे हेयर फॉल को पूरी तरह से रोक देगा बल्कि आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा और साथ ही आपके बालों को बहुत ही ज्यादा डेंस भी बनाएगा। और ना सिर्फ इतना ही, अगर आपने इस रेमेडी को हफ्ते में सिर्फ 2 बार भी यूज कर लिया तो आपको अपने गंजेपन से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। सो गाइस, आइए बिना देरी करे जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्याज। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पर प्याज का यूज क्यों कर रहे हैं। सो गाइस, अनियन ना सिर्फ हमारे हेयर फॉल को रोकता है, साथ ही हमारी हेयर ग्रोथ को भी बहुत तेजी से बढ़ाता है। और इवन साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि अनियन जूस हमारे बालों के झड़ने को रोकने में मदद करता है, क्योंकि अनियन में सल्फर की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट है। एंड गाइस, आप लोग शॉक हो जाएंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि केराटिन ट्रीटमेंट के दौरान आपके बालों पर जो केमिकल यूज किया जाता है वो और कुछ नहीं बल्कि सल्फर ही होता है। इसी वजह से केराटिन ट्रीटमेंट कराते समय हमारी आंखों में जलन होती है और ना सिर्फ इतना ही, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल भी हमें महसूस होती है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमें प्याज काटते टाइम होती है। तो हम सल्फर को केराटिन भी कह सकते हैं और केराटिन को सल्फर भी। एंड गाइस, हमारे बाल 90% केराटिन से बने होते हैं। एंड केराटिन जो कि सल्फर से भरपूर होता है, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बालों के लिए बहुत जरूरी है। एंड गाइस, ना सिर्फ इतना ही, जब अनियन जूस को बालों और स्कैल्प पर लगाया जाता है तो ये एक्स्ट्रा सल्फर प्रोवाइड करता है जो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग और थिक बनाता है, जिससे बाल झड़ते नहीं हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अनियन जूस कोलेजन प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है। कोलेजन हेल्दी स्किन सेल्स बनाने में मदद करता है और बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। और दोस्तों, ये भी माना जाता है कि अनियन जूस सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जब अनियन जूस स्कैल्प और बालों पर लगाया जाता है तो ये हेयर फॉलिकल्स तक ब्लड की सप्लाई को बढ़ाता है, जिससे बालों की ग्रोथ बेटर होती है। और अगर आप लोग मुझसे ये पूछे कि किसी एक इंग्रेडिएंट का नाम दो जो कि हमारे बालों की हर एक प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दे, तो मेरा जवाब सिर्फ अनियन जूस ही होगा। सो गाइस, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अनियन हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। सो दोस्तों, बारी आती है हमारे नेक्स्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट की, जो कि है करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता। सो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ इंडियन लोगों के बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं और उनके घने सुंदर बालों का राज और कुछ नहीं बल्कि कड़ी पत्ता ही है, क्योंकि साउथ इंडिया में कड़ी लीव्स बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं और सिर्फ इस एक इंग्रेडिएंट से ही उनके बाल इतने ज्यादा शाइनी, लॉन्ग और वॉल्यूमिनस दिखते हैं। तो गाइस, बालों को लंबा और घना बनाने के लिए कड़ी पत्ता बेस्ट ऑप्शन है। कड़ी पत्ता बालों को लंबा और घना बनाने के साथ साथ हमारे हेयर की क्वालिटी बेहतर बनाने में भी असरदार होता है। सो कड़ी पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और आयरन भी होता है। साथ ही कड़ी पत्ता एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भी भरपूर होता है। अगर कड़ी पत्ते को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये ना सिर्फ बालों को बढ़ाने में मदद करते हैं बल्कि बालों को मोटा भी बनाते हैं और साथ ही घना भी। ना सिर्फ इतना ही, ये हमारे स्कैल्प की अच्छी सफाई भी कर देते हैं और साथ ही हमें डैंड्रफ जैसी दिक्कतों से भी छुटकारा दिलाने में कारगर हैं। तो गाइस, प्याज का रस और कड़ी पत्ता दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है और जब हम इन दोनों ही इंग्रेडिएंट को साथ में लगाएंगे तो इनका रिजल्ट कितना ज्यादा पावरफुल होगा, जरा सोच कर देखिए। तो गाइस, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वो है अदरक। तो गाइस, अदरक में प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को पोषण देने में मदद करते हैं और साथ ही हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल हैं। अदरक में ढेर सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इससे बाल ना सिर्फ लंबे और मजबूत होते हैं बल्कि ये आपके दोमुहे बालों की समस्या को भी दूर करते हैं। और अदरक बालों को फ्री रेडिकल्स की प्रॉब्लम से भी प्रोटेक्ट करते हैं। अदरक के इस्तेमाल से बालों का टूटना भी कम होता है। तो गाइस, अक्सर
लोगों को सफेद बालों की प्रॉब्लम होती है, ऐसे में अदरक के इस्तेमाल से हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जो कि हमारी व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ना सिर्फ इतना ही, अदरक में एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, अदरक का रस उनके लिए कारगर साबित होता है। और साथ ही अदरक के रस से इची स्कैल्प में भी रिलीफ मिलता है। तो गाइज, ये तो अदरक के रस के कुछ गिने चुने फायदे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि अदरक का रस अपने आप में इतना ज्यादा कारगर है। अगर मैं उसके हर एक बेनिफिट को यहाँ बताने लगी तो शायद ही मेरी वीडियो खत्म नहीं हो पाई। तो अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट की, जो कि है गार्लिक यानी कि लहसुन। सो गाइज, अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। और अब हमें किसी स्ट्रेनर की हेल्प से इस पेस्ट को प्रेस करके इसका जूस अलग करना है। सो गाइज, हमने इस पेस्ट में जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो अकेले ही इतने ज्यादा पावरफुल है। और सोच कर देखिए, हमने उन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर दिया है, तो अब इनका रिजल्ट कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। सो गाइज, जब आप अच्छे से इस पेस्ट से सारा जूस निकाल ले, उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट, जो कि है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सो गाइस, बालों की हजारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है ये एक विटामिन ई कैप्सूल। सो गाइस, रेडी है हमारा एक्सट्रीमली पावरफुल हेयर ग्रोथ टोनिक। सो गाइस, इस हेयर टोनिक को सिर्फ देखने भर से ही पता चल रहा है कि ये हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि ये हेयर टोनिक पावर पैक्ड है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट से। सो गाइस, अब बिना देरी करे जल्दी से आते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस पर। सो इस हेयर टोनिक को अप्लाई करने के लिए आप किसी कॉटन की मदद ले सकते हैं, क्योंकि इसे हाथों से लगा पाना थोड़ा सा मैसी हो जाएगा। सो गाइस, कॉटन को इस हेयर टोनिक में अच्छे से डिप करके हम थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे। फिर अपने हेयर्स का पार्टीशन करके अपने स्कैल्प के हर एक रूट में हम इस हेयर टोनिक को अप्लाई करेंगे। अपने हेयर की हर एक रूट में इसे अप्लाई करने के बाद मैं अपने हेयर्स को एक अच्छी सी मसाज दे रही हूँ। मैं अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने स्कैल्प में सर्कुलर मोशन में मसाज कर रही हूँ। 5 से 10 मिनट तक अपने स्कैल्प को अच्छी सी मसाज देने से हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जो कि इन इंग्रेडिएंट्स को हेल्प करेगा हमारे अंदरूनी हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचने में। फिर आखिर में हमें एक हाई बन बनाकर इस हेयर टोनिक को हमारे बालों में ही रहने देना है। और 25 से 30 मिनट बाद जब आपको लगे कि ये हेयर टोनिक अच्छे से हमारे हेयर फॉलिकल्स तक पहुंच चुका है, फिर अपने हेयर को किसी भी माइल्ड शैम्पू की हेल्प से वॉश कर ले। एंड गाइस, बिलीव मी, यू वॉन्ट रिग्रेट यूजिंग दिस रेमेडी, क्योंकि ये रेमेडी इतनी ज्यादा मैजिकल है कि ये फर्स्ट यूज में ही आपके हेयर फॉल को पूरी तरह से रोक देगी और आपको अपने हेयर में इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा, जो कि शायद ही आपको इतना इंस्टेंटली किसी भी रेमेडी से मिला हो। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर डे 9 ऑफ आवर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ 30 डे चैलेंज। सो फिर मिलते हैं इन डे 10। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी, क्योंकि मैं ऐसी ढेर सारी रेमेडीज लाती रहूंगी जो कि आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाली हैं। सो बेहतर यही होगा कि आप पहले ही सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज, टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग एंड शोइंग योर लव। सी यू सून, बाय बाय।